कि लेने वाला ये नहीं पूछता किसका ब्लड हमको दिया जा रहा है, और देने वाला भी ये नहीं जानता कि मेरा ब्लड किसको जाएगा। इससे बड़ा सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता। ये हिंदुस्तान का बेहतरीन चीज़ है जो हर लोगों को, हर नौजवानों को करना चाहिए। हम अपनी जवानी से देख रहे हैं और अब इस उम्र में आ गए हैं, और अभी भी ये आज का नौजवान जब करता है तो बहुत ही खुशी होता है, इसलिए कि ये चीज़ कायम है और ये चलता रहेगा। अगर जो चीज़ हम लोग छोड़ेंगे उसको अगर नौजवान नहीं पकड़ेगा तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कोई तीर हमने मारा नहीं है जो मारा जा नहीं सकता। एक बहुत छोटी सी सोच थी कि कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ आम लोग मिलकर किसी एक शख्स की ज़िंदगी को ख़ास बनाते हैं। तो हमने इनके अप्रिसिएशन गिफ्ट को डिसाइड किया, और ये गिफ्ट इसलिए डिसाइड किया कि एक ऐसी ऑल्टरनेट ऑप्शंस है जिसे नॉर्मली लोग ख़रीद कर यूज़ नहीं करते, खास करके लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है। उनको घर पे खाना गर्म करना होता है तो वो चूल्हे पे गर्म कर लेते हैं, कुछ बनाना होता है तो चूल्हे पे कर लेते हैं, बट नॉर्मली अवन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों ने ये प्लान किया कि क्यों ना इनको कुछ ऐसा अप्रिसिएशन दिया जाए कि इनके लिविंग स्टैंडर्ड में एक चेंज आए, एक अपग्रेड आए, और वो चीज़ें आसानी से एंजॉय कर पाए जो वो नॉर्मली फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम इन दिनों कई जगहों पर किए जा रहे हैं, लेकिन महानगर के वार्ड नंबर 61 के एलियट रोड में एक अलग और अनूठे किस्म का रक्तदान शिविर का आयोजन देखने को मिला, जहां पर हर घर से सिर्फ एक व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता था, और वो भी आधार कार्ड दिखाकर। आपको बता दें कि आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 108 नंबर एलियट रोड इलेक्ट्रिक क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रक्तदाताओं को बजाज कंपनी का OTG एक उपहार के रूप में दिया गया। ये सारा कार्यक्रम वार्ड नंबर 61 के लोकप्रिय परिषद सदस्य मंजर इकबाल की देखरेख में किया गया, और इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ आयोजन करने में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान और उनकी पूरी टीम शामिल थी। परिषद सदस्य मंजर इकबाल ने इस अवसर पर कहा कि देश को आज़ादी 1947 में जरूर मिली थी, लेकिन साल 2024 में देश को अब भाजपा से आज़ादी दिलानी होगी, ताकि देश के हिंदू मुस्लिम सब पहले की तरह आपस में मिलजुल कर रहें। उन्होंने नदीम खान और ऐसे युवाओं से कहा कि वे इसी तरह सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दें। वहीं नदीम खान ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में इस उपहार देने का मकसद लोगों के जीवन में एक बेहतर बदलाव लाना है, ताकि उनकी ये छोटी सी भेंट उन लोगों के काम आ सके जो शायद इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने भी देश से धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को जड़ से काटने की सभी से अपील की, और कहा कि युवाओं को आने वाले दिन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है, यानी अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करने की। इसलिए वो सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करें। बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा कोई वर्क है तो वो है ब्लड डोनेशन, क्योंकि एक आदमी का खून से दूसरे आदमी का जान बचता है। तो हम लोग ये काम हमेशा से करके हैं, ये बच्चों लोग भी करते रहते हैं हमेशा, और हमारा वार्ड के हर कॉर्नर में ये होता है, ऐसी बात नहीं है, हर कॉर्नर में होता है। और कहीं पर 150 होता है तो कहीं पर 100, कहीं 60-70 होता है, कहीं 50, लेकिन होता है, इलाके में हर जगह होता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्लड की कभी कमी नहीं लगी। जो लोग को भी ब्लड कार्ड की ज़रूरत होता है हम लोग देते हैं। और दूसरी बात यह है कि ब्लड हमको इसलिए पसंद है, जो हमने अपने स्पीच में बताया कि लेने वाला ये नहीं पूछता किसका ब्लड हमको दिया जा रहा है, और देने वाला भी ये नहीं जानता कि मेरा ब्लड किसको जाएगा। इससे बड़ा सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता। ये हिंदुस्तान का बेहतरीन चीज़ है जो हर लोगों को, हर नौजवानों को करना चाहिए। साल में कम से कम एक मतलब मौका मिलता है कि कोई 26 जनवरी को करता है, कोई 1 जनवरी पार्टी फाउंडेशन डे में करता है, कोई 15 अगस्त में करता है। लिहाजा ये सिलसिला जो है हम अपने जवानी से देख रहे हैं और अब इस उम्र में आ गए हैं, और अभी भी ये आज का नौजवान जब करता है तो बहुत ही खुशी होता है, इसलिए कि ये चीज़ कायम है और ये चलता रहेगा। अगर जो चीज़ हम लोग छोड़ेंगे उसको अगर नौजवान नहीं पकड़ेगा तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि आज की जो पीढ़ी है उसको मालूम हो कि क्या चीज़ से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। यहाँ देखिए सबसे बड़ा पैगाम ये कि यहाँ की हिंदू मुसलमान एकता का एक रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं भंग हुआ है।
ये आपने सुना होगा, हिंदुस्तान का आज़ाद होने से पहले, आज़ाद होने के बाद भी 3-4 दफ़ा बंगाल में बहुत सी जगह राइट हुआ है, लेकिन हमारे इलाका में कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के हिंदू मुसलमान बचपन ही से पल बड़ा होते हैं। तो ये लोग को मालूम है कि मुसलमान का क्या है, मुसलमान को मालूम है कि नन मुस्लिम का क्या त्यौहार है, और सब मिलजुल के मनाते हैं। अभी कुछ पार्टी ऐसी आ गई है जो ये सब नहीं मानती है, समझे। तो लोगों को ये सोचना होगा कि मस्जिद और मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा वो इबादत की जगह है, हम अपना इबादत जारी रखें। और जो गवर्नमेंट बनाने का काम है, ये आवाम का काम है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को चुन के लाए जिनके पास पॉलिसी हो, बेकारी दूर करे, जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें आगे आगे ले आए। तो बहुत सारी काम है जो हमारी ममता बनर्जी कर रही हैं, जो देखने में मिलता है। आप चले आइए, हमारे यहाँ द्वारे सरकार होता है, हर वो चीज़ होता है जो उनके यहाँ से दिया जाता है। जितना उन्नयन का काम हम लोग करते रहते हैं। पहले काउंसलर का काम था झाड़ू देना, बत्ती जलाना, रास्ता बनाना। अभी काउंसलर का काम ऐसा हो गया कि क्लर्क से ज़्यादा हो गया। क्लर्क के तरह काम करना पड़ता है, पेपर वर्क्स करना पड़ता है, किसी को ओल्ड एज दिलाना पड़ता है, किसी को बेवा भत्ता दिलाना पड़ता है, किसी को सिविल कास्ट का सर्टिफिकेट दिलाना पड़ता है, किसी को मेडिक्लेम दिलाना पड़ता है। करके कि ममता बनर्जी ने आज के काउंसलर को एक नया ढंग से परवरिश कर दिया, जो आज तक ये नहीं होता। हम लोग खुद बचपन में देखते थे कि काउंसलर का काम है बत्ती जला और ड्रेन साफ करो और पानी का काम करो। नदीम खान जैसे युवा लड़के जो आपके वार्ड के हैं, जो आपको अपना आइडल मानकर इस वार्ड में सामाजिक काम को लगातार अंजाम दे रहे हैं, क्या बोलेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई सियासत करे। कुछ लोग हैं जो सियासत से बदन हो जाते हैं, पॉलिटिकल लोगों से उनका एतबार उड़ गया। तो इसी तरह अगर ये नॉन पॉलिटिकल लोग सोशल वर्क के माध्यम से अगर आते हैं और पब्लिक का, आवाम का हेल्प करते हैं, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई तीर हमने मारा नहीं है जो मारा जा नहीं सकता। एक बहुत छोटी सी सोच थी कि कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ आम लोग मिलकर किसी एक शख्स की ज़िंदगी को ख़ास बनाते हैं। तो हमने इनके अप्रिसिएशन गिफ्ट को डिसाइड किया, और ये गिफ्ट इसलिए डिसाइड किया कि एक ऐसी ऑल्टरनेट ऑप्शंस है जिसे नॉर्मली लोग ख़रीद कर यूज़ नहीं करते। खास करके लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, उनको घर पे खाना गर्म करना होता है तो वो चूल्हे पे गर्म कर लेते हैं, कुछ बनाना होता है तो चूल्हे पे कर लेते हैं, बट नॉर्मली अवन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों ने ये प्लान किया कि क्यों ना इनको कुछ ऐसा अप्रिसिएशन दिया जाए कि इनके लिविंग स्टैंडर्ड में एक चेंज आए, एक अपग्रेड आए, और वो चीज़ें आसानी से एंजॉय कर पाए जो वो नॉर्मली फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कोई जंबो रॉकेट साइंस नहीं था। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी जिसे हमने रिवील नहीं किया था। आधार कार्ड हमने लोगों के लिए मैंडेटरी इसलिए किया था क्योंकि जो भी रिटर्न और अप्रिसिएशन गिफ्ट्स उन्हें दिए जा रहे हैं ये उनके नाम से बिल होगा, इसलिए उनका आधार कार्ड हमने मांगा था। पर हमें गिफ्ट को रिवील नहीं करना था क्योंकि हमें एक नोबल कॉज को गिफ्ट के नाम से नहीं प्रमोट करना था, इसलिए हमने गिफ्ट रिवील नहीं किया। और रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाई थी, और हमने एक और कंडीशन लगाया था, 1 डोनर फ्रॉम 1 फैमिली। वो इसलिए क्योंकि जब ये गिफ्ट ऐसी है या ये अप्रिसिएशन गिफ्ट ऐसी है ना जो पूरे फैमिली के लिए एक काफ़ी है। तो हम नहीं चाहते थे कि पूरी फैमिली एक जगह पे ब्लड डोनेट करे और अपने अप्रिसिएशन में ऐसी चीज़ अपने साथ ले जाए जो उनके काम ना आए। इससे बेहतर है कि घर का एक फैमिली मेम्बर हमें यहाँ ब्लड डोनेट कर दे, और हमारे वार्ड में हर दूसरे महीने ब्लड डोनेशन कैंप होती है, बाकी घर के लोग के मेम्बर्स उस वार्ड में या फिर उस कोने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ताकि इस तरह से हमारे पास ज़्यादा ब्लड का कलेक्शंस और अवेलेबिलिटी हो, और हम सिर्फ वार्ड 61 नहीं, आजू बाजू अगल बगल के सारे वार्ड के लोगों को ब्लड के कार्ड्स प्रोवाइड कर पाए जो भी नीड में होते हैं, और उनकी ज़िंदगी बचाने में उनके काम आ पाए। इस्लाम बोल मेरे मुंह से निकल रहा था। हिंदुस्तान में बदलाव की ज़रूरत है, ये बात तो हम नौजवान नहीं, अब हर एक घर का छोटा छोटा बच्चा जानता है। जो राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है
वो राजनीति जिन्हें पसंद आती है वो भाजपा के लिए वोट करेंगे। हमें राजनीति पसंद आती है इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, हम वोट करेंगे इंसानियत के लिए। और मुझे नहीं लगता हम जिस स्टेट में रहते हैं हमारे पास तृणमूल कांग्रेस से कोई भी बेस्ट ऑप्शन ना इतिहास में था, ना प्रेजेंट में है और ना फ्यूचर में होगा। इसलिए हम पूरी ज़ोर शोर से और अपने पूरे दमखम से तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में जिताएंगे। अंकल का सहयोग ऐसा होता है जैसा एक बच्चे के पालन पोषण में उसके माँ बाप का होता है। वो किसी एक फैमिली के नहीं, पूरे वार्ड के गार्जियन है। वो किसी एक गली के बच्चों को नहीं, पूरे वार्ड के बच्चे को समझाते हैं, इंस्पायर करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, गाइड करते हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। ये जो छोटे मोटे नमूने आप देखते हैं हम जैसे नौजवानों के बीच में, इसकी जो बीज है ये 20 साल पहले जनाब मंजर इकबाल साहब ने बो दी थी हमारे वार्ड में। लोगों को बच्चों को साइकिल दिया था, स्कूल का फीस वगैरह दिया, आज आप लोग ओटीटी दे रहे, व्हाट नेक्स्ट? ये तो एक सरप्राइज है, अभी रिवील कर दिए तो नेक्स्ट टाइम आपको आने में मज़ा नहीं आएगा। आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह हम कुछ और बेहतर लेकर आएंगे। इनके लिए अगर कोई वर्ड बनी है, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो बहुत बड़ा झूठ होगा। इनके ताकत, इनके एफर्ट, इनके सपोर्ट, इसको मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इनके बिना मैं वैसा हूँ जैसे एक इंसान बिना हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह और फिंगर्स, टोज सब जैसे होते हैं उनके बिना वैसा होता है। इनफैक्ट मैं डेड बॉडी हूँ इनके बिना। तो मैं ज़ोरदार तालियां दिल से देना चाहता हूँ मेरे बॉडी और सोल के लिए, जो मेरे दोस्त हैं और मेरे गैंग मेंबर्स हैं। ब्लड डोनेशन कैंप से कुछ और बेटर ऑप्शन है नहीं अगर आपको सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो। क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप देखने में ऐसा लगता है कि एक लोग आए और उन्होंने खून दिया, बट इसके पीछे का जो मकसद है ये बहुत बड़ा है। जिस घरों में लोग एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, खून की ज़रूरत होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने घर परिवार के हिस्से को खो देंगे, और खून मिल जाने की वजह से जब वो ज़िंदगियाँ बच जाती है तो उससे बड़ा थैंक यू, उससे बड़ा अप्रिसिएशन कुछ नहीं हो सकता जो इन 100-200 लोगों को मिला है आज, उन 100-200 परिवारों से जिनके घर के बच्चे, जवाने, बूढ़े, माँ बाप की ज़िंदगी बचाई जाएगी इस ब्लड डोनेशन की वजह से। इसलिए अगर कुछ अच्छा करना है तो इससे ज़्यादा अच्छा और इससे बेहतर अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ये डर ज़िंदगी में हर एक चीज़ पहली बार करने का होता है। ये डर हमारे अंदर बचपन से होता है, पहले बार बाइक पे बैठने का डर, पहले बार बाइक चलाने का डर, पहली बार बाइक खून निकलते हुए देखने का डर और पहली बार खून देने का डर। पर आप ज़िंदगी में कोशिश कीजिए, हर एक कोशिश को जो सच्चे दिल से की जाती है उसे अल्लाह ज़रूर कामयाब करता है। और हम और आप ये कोशिश कर कर अगर खून देने लगेंगे तो आने वाले जनरेशन को एक ऐसे मैसेज छोड़ जाएंगे कि पूरे दुनिया में कभी किसी खून के वजह से या कमी के वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह खून इतना डोनेट होगा कि जब भी किसी को कहीं भी नीड पड़ रही होगी उतना क्वांटिटी का ब्लड उस बैंक में मौजूद होगा इंशाअल्लाह। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।